The course which I am going to teach you is titled Research Methodology, and this is our first lecture. Today we are going to discuss some introductory issues that are related to research methodology or the word research itself. We are going to navigate our way through the introduction of the topic, then what are the definitional issues and what is the value of research for let it be scientists, political scientists, social scientists, or somebody who is even doing business. So moving on, uh, what is research? Most of you have got some idea of the meaning of the word research. Researching simply means uh, refining or researching about some facts related to a topic, related to a person, related to something which interests you. अगर आप इसको बिल्कुल लिटरल मीनिंग्स के अंदर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो उसके अंदर सिंपली ये चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, उसके ऊपर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट वो आपकी नॉलेज के अंदर नहीं है, आप उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, उसको दोबारा से री एवेल्यूएट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग अ बेटर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एट हैंड. देखें, रिसर्च जो है इन लेमैन्स लैंग्वेज वहाँ पे कंडक्ट की जाती है जहाँ पे आपने किसी चीज़ को दोबारा से दरियाफ्त करना हो, जिसके बारे में आपने दोबारा से जो है वो कोई सोल्यूशन निकालना हो, जिसके बारे में आपने दोबारा से कोई ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का आइडिया निकालना हो, कोई पॉलिसी बनानी हो. अच्छा जी, सिंपली कोई अगर आपसे पूछे कि रिसर्च का क्या मतलब है, तो रिसर्च का मतलब है टू रिफाइंड और रिसर्च अबाउट द फैक्चुअल डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिटरेचर about something, about a topic, about a person, about a policy, anything or everything. Interestingly, हम चाहे जहाँ पे भी जाएं, चाहे हम एजुकेशन एज एजुकेटर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, बिजनेस लीडर्स हों, चाहे हम किसी ह्यूमन सर्विस से रिलेटेड जॉब के अंदर हों, चाहे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, चाहे हम जो है वो किसी भी रेगुलर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हों, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हों, research is of high value to all the professions that are present. ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में दोबारा से जो फैक्चुअल डाटा एग्जिस्ट करता है बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन. एक्सक्यूज मी. अगर आप वो नहीं करेंगे तो उससे आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है या उससे आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा. एग्जाम्पल क्या है उसकी? एग्जाम्पल हम साइंटिफिक रिसर्च से लेते हैं. लेट्स सपोज जब फोटोसिंथेसिस, होपफुली आप में से सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसीजर, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर जो कि बायोलॉजी के अंदर आप प्लांट से रिलेटेड उसको पढ़ते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यूज़ करते हुए, सनलाइट को यूज़ करते हुए अपना जो है वो खाना पीना बनाते हैं, ठीक है, और अपने आप को नरिश रखते हैं. एंड इन दिस प्रोसीजर, in the process of photosynthesis, in the process of breaking down food for themselves, they produce oxygen for us, which is beneficial for the human mankind. अच्छा जी, अब एग्जांपल मैं आपको दी थी कि रिसर्च जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है. लेट्स सपोज किसी बायोलॉजिस्ट ने पहले जो है वो प्लांट को देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा भाई इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, ये कहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ से खुराक लेते हैं, कैसे लेते हैं. हैविंग सेड दैट उन्होंने सारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जो है उसको डिस्कवर कर लिया. अच्छा, जब वो प्रोसीजर डिस्कवर हो गया, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि मैं अपने से बना रही हूँ, ये कोई सेड फैक्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स सपोज समबडी, some biologist has discovered the process of photosynthesis, and after 10 or 20 years and so
some other biologist who's also again working on the procedure or the process of photosynthesis finds out कि जो लाइट में रखे जाते हैं प्लांट्स और जो शेड के अंदर या साए के अंदर रखे जाते हैं प्लांट्स, उन दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर या उसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। वो कैसे उन्होंने पता किया? वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ होगा, उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, रीएवैल्यूएट करेंगे और फिर से दोबारा उसके ऊपर डाटा इकट्ठा करेंगे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंड देन दे आर गोइंग टू research about the issue that is at hand, and then they are going to find something new. अच्छा, रिसर्च के प्रोसीजर के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ रिसर्च को कंडक्ट करते हुए आप ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है डाटा, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है लिटरेचर, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी काम हुआ तो उसको तो आप देखते ही देखते हैं, लेकिन आपने रिसर्च का मकसद सिर्फ उस सारे डाटा को पढ़ना नहीं होता, उस डाटा के अंदर आप लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं, लूप होल्स या शॉर्ट कमिंग्स या उसके अंदर जो कमी बेशी रह गई होती है उसको फाइंड आउट करते हैं और उस कमी बेशी को इस्तेमाल करते हुए आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रिसर्च कंडक्टिंग या रिसर्च करने का जो प्रोसीजर है, इसके अंदर बहुत सारी फैक्चुअल डाटा यूज़ होता है, इसके अंदर थ्योरी यूज़ होती है और फिर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को जो है देखते हैं कि किस तरह से आपको फ़ायदा हो। आई होप आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या है? डेफिनेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम बाद में जाएंगे, सॉरी मैं थोड़ी आगे चली गई थी। आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ रिसर्च। आप जो है वो एफिशिएंटली काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप प्लानिंग ना करें। प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर की ज़रूरी है कि आपको पिछली सारी तमाम बातों का इल्म हो। पिछली तमाम बातें जानने का मकसद ये होता है कि आप आगे का लाए अमल या आगे की स्ट्रैटेजी बना सकें। आप जस्ट फॉर मोमेंट जस्ट एज्यूम कि आप जो हैं वो मैनेजर हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर और आप जो हैं वो चाहती हैं कि लॉन्ग टर्म आप कोई अपने कस्टमर्स इंक्रीज़ करें या अपना बिजनेस जो है उसको फ्लरिश करवाएं, या आप कोई ऐसा प्लान बनाएं या आप एक ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग को ऐसी करें जिससे आपके जो कस्टमर्स इंक्रीज़ करते जाएं। अब इसके लिए जो है वो आपको सर्च करने की ज़रूरत है कि इर्द गिर्द के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, वो किस तरह का फूड प्रोवाइड करें, वो किस तरह की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें, वहाँ पे वेटर्स किस तरह से, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, वहाँ की एम्बियंस या इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। आप ये जो सारा प्रोसीजर है ना पता लगाने का या उसको फाइंड आउट करने का या फैक्चुअल डाटा इकट्ठा करने का, इसको आप रिसर्च कहते हैं। जब आप जो है वो प्रॉब्लम आपके यहाँ ही है कि आपके यहाँ कस्टमर्स नहीं आ रहे और आप चाह रहे हैं कि आपके कस्टमर्स या आपका जो रेस्टोरेंट है या आपका जो बिजनेस है वो बेहतर तरीके से चले, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखते हैं जी कि मैं क्या ऐसी बात कर रहा हूँ जो इर्द गिर्द वाले जहाँ पे कस्टमर्स हैं, जहाँ पे जिनका बिजनेस ज़्यादा चले हैं, जिनका रेस्टोरेंट ज़्यादा चल रहा है वो कर रहे हैं। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर जब आप इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो डाटा इकट्ठा करेंगे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्व करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इस सारे प्रोसीजर को ऑब्जर्वेशन के बाद फैक्चुअल डाटा जो आप इकट्ठा करेंगे उससे रिलेटेड जो आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक थ्योरी बनाएंगे, इस सारे प्रोसीजर को रिसर्च कहते हैं। हाइपोथेसिस पे कंफ्यूज होएगा, हाइपोथेसिस के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। हाइपोथेसिस मेकिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस इटसेल्फ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, डाटा क्या होता है, फिर ये सारी चीज़ें वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स इटसेल्फ। जब आप रिसर्च पढ़ते हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये आपको नॉलेज और स्किल देता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को इंक्वायर करते हैं, सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और दूसरा ये है कि आप जो है वो उन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं इन द लॉन्गर रन।
Now, what is research? Research is simply the process of finding solutions to a problem via study and analysis of situational factors. ये वो सारी बातें जो मैंने अभी डिटेल में आपको बहुत आम फहम जुबान में बहुत लेमेन्स लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया. बेसिकली देखें जी, रिसर्च एक प्रोसेस है पूरा जिसके अंदर आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने किसी भी एक प्रॉब्लम के, बाय स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द फैक्टर्स जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं. वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके प्रॉब्लम के ऊपर किसी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, आपको लगता है कि उनका कोई इम्पैक्ट है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, या उनका कोई इम्पैक्ट हो सकता है उस प्रॉब्लम को इन द लॉन्गर रन सॉल्व या रिजॉल्व करने में, तो आप उन सारे फैक्टर्स को पढ़ते हैं. इसको आप रिसर्च कहते हैं, या उसको आप पढ़ लें या उसको आप ऑब्जर्व कर लें, जैसा मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी आपको. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं जो आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. अच्छा, अब जो सिग्निफिकेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे वो ये कि जो नेचर है रिसर्च प्रॉब्लम की वो वेरी करती है. जैसे मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च की बात की, बायोलॉजी से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस की बात की, फिर ये जो रेस्टोरेंट वाली थी बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च है. इसी तरह से अगर आप आया या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस की, तो उसके अंदर जो है वो टॉपिक्स आपके रिसर्च से रिलेटेड बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हो सकता है, कश्मीर इशू हो सकता है, देन ये है जियो पोलिटिकल इम्बैलेंस हो सकता है, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हो सकता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है. तो दे आर जिलियन एंड मिलियंस ऑफ टॉपिक्स जिनके ऊपर रिसर्च हो सकता है, या जिनको आप प्रॉब्लम कंसिडर करके जिनके बारे में आप कोई चीज़ दोबारा से रिसर्च करने की कोशिश कर सकते हैं. फाइंडिंग डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर. जनरली इमेज ये है रिसर्च का, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, वो ये है कि आपको ये लगता है कि इट इज़ समथिंग टू डू विद द लेबोरेटरी, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं और वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, और वो किसी एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, लेकिन रिसर्च का अमल दखल हर फील्ड के अंदर है, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर इवन चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे वो मैथ्स हो. रिसर्च जब आप करते हैं तो आप किसी हैपहैज़र्ड मैनर के अंदर या आप किसी बेतरतीबी से नहीं चल सकते. रिसर्च को कंडक्ट करने का एक पूरा प्रोसीजर है. पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये पूरा एक प्रोसीजर है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है रिसर्च करना. ये हैपहैज़र्ड नहीं है या बेतरतीबी से आप कभी भी अपने सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते. अच्छा, फिर ये कि रिसर्च जो है उसके अंदर जो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा होता है वो क्या करता है, ही और शी इज ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द गैदरिंग थेरीज एंड मॉडल. जो थेरीज उससे ऑलरेडी रिलेटेड एग्जिस्ट करती हैं, जो फैक्चुअल डाटा एग्जिस्ट करता है, या जो मॉडल्स या उसके ऊपर किसी ने काम किया हुआ है ऑलरेडी, उसको एक तो आप यूज़ करते हैं, फिर अपनी फ्रेश ऑब्जर्वेशन उसके अंदर ऐड करते जाते हैं. रिसर्च को ऐसे कहा जा सकता है या ऐसे लिया जा सकता है दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक डेटा बेस्ड क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक तरतीब में चलेंगे, सिस्टमैटिक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर आप ऑब्जर्वेशन उससे रिलेटेड देखेंगे, उससे रिलेटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को स्टडी करेंगे. तो इस सिस्टम है पूरा जो आपने फॉलो करना है, और एंड में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ या डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं. डाटा बेस्ड की डाटा एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको आप सारे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. फिर क्रिटिकल, कि आप उस चीज़ को बहुत क्रिटिकली या क्रिटिसाइज करने या बहुत ज़्यादा एक ऐसे नुक्ता नज़र से देखते हैं जिसके अंदर चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. ठीक है, एक ओपन माइंड के साथ क्रिटिकली आप उसको देख रहे होते हैं. फिर ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि बिल्कुल टू द पॉइंट एक बात हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर
जैसे 2+2=4, तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी, आप साइंटिफिकली उस चीज़ को इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, अब आप देखें, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी कि जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो दिमाग में आपको सबसे पहले ये बात आती है कि ये तो जी साइंस से रिलेटेड है, या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, या उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब आप देखें, कोई भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जब आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं, रिसर्च डेवलप करते हैं, तो that involves whole lot of an organized, systematic, database, critical objective, and scientific inquiry into that specific problem. ठीक, तो वो साइंस से अलग नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, मूविंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसर्च? अच्छा, वैल्यू जो है रिसर्च की, जैसे मैंने पहले आपको कहा, चाहे आप एजुकेशन की प्रोफेशन से हो, चाहे आप प्लानर्स हों, चाहे पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे आप बिजनेस मैनेजर्स हों, आप स्टेक होल्डर्स हों, आप कहीं पे भी हों, ठीक है, पॉलिस जो वैल्यू है रिसर्च की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है, ठीक है, इबहम ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ ये, आपके यहाँ जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिलती है चीज़ों के बारे में, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में आप रिसर्च करें, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नहीं पता होती जब आप डाटा को रिसर्च करते हैं या डाटा को आप कलेक्ट करते हैं। फिर ये है कि ये इम्प्रूव करता है आपका लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। ठीक है, अगर लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस की बात कर लें, उसके ऊपर अगर 4 किताबें हैं और चारों जो है आपने नहीं पढ़ी हुई थी, तो उनमें से कुछ ना कुछ ऐड वैल्यू होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके सोचने समझने के प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, उसके मद्देनज़र रखते हुए जब आप कल को कोई रिसर्च पेपर या कोई किताब या कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, बैक ऑफ द माइंड आपके वो नॉलेज होगा जो कि आप यूटिलाइज करेंगे, और जिससे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्रूव करेगी। एग्जाम्पल ये कि हो सकता है जिसने पहले देखा हो उसने लाइट में रहने वाले प्लांट्स और शेड में रहने वाले प्लांट्स का डिफरेंस ही फील ना किया हो। ठीक है, दूसरा जिसने देखा उसने लाइट और शेड का डिफरेंस फील किया, जो तीसरा है वो कहे लाइट और शेड के तो जो है वो पानी से रिलेटेड भी प्लांट्स को इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो वो एक पूरा फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के ऊपर या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन इंक्रीज करती जाएगी, इंफॉर्मेशन इम्प्रूव होती जाएगी, उससे रिलेटेड जो डाटा है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, फाइंडेड फैक्ट्स हैं बायोलॉजिस्ट के पास, वो इम्प्रूव और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। आई होप आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। अच्छा जी, ये जो रिसर्चर्स हैं, दे बेसिकली try to make use of their findings for gathering theories and models that could be used for understanding human behavior and functioning of different structures both at the micro organizational and macro societal level। अब आप देखें, सोसाइटी मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज, पूरा चंक, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। चाहे आप सोसाइटी लेवल के ऊपर बात करें, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बात करें, जब आप बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन या ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप डिफरेंट थेरीज और मॉडल्स को यूटिलाइज करते हुए उससे रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा जी, जब आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 स्टेजेस आते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। नंबर 2, डायग्नोजिंग एंड असेसिंग प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3, सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। नंबर 4, इवेल्युएटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप उस चीज़ को पिन पॉइंट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप उसकी तशखीस या डायग्नोज करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप सेलेक्ट करेंगे एक कोर्स ऑफ एक्शन को या स्ट्रैटेजी को जो कि आपको इस्तेमाल करनी है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। और चौथी चीज़ ये है कि आप जब आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली तो उसको आप एवेल्यूएट करेंगे या उसको आप री एनालाइज करेंगे कि आया इससे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का जो सारा प्रोसीजर है इससे रिलेटेड है जो रिसर्च, एंड it is very significant to have a critical mind while going through the procedure of research and while understanding what research is and what are the definition issues related to it. This is it for today. Thank you very much.